डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते। ये एक गांव की कहावत है, चोर बोले जोर से। सुबह हल्ला करना शुरू करते हैं तो अगर आपको नारेबाजी करना है तो हमसे आप थोड़ी जीत पाएंगे। ये खुद शोर मचाते हैं और फिर कहते हैं सदन चलाओ। कितना विरोधाभास है इनके बयानों में। पहली बार अजीब व गरीब तमाशा हो रहा है कि सदन जो है सरकार नहीं चलने दे रही है, झूठे आरोप लगा लगा के। सोनिया गांधी तो सोरोस को जानती ही नहीं है। अडानी जी पे बहस करने से डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात लोग में अडानी के मुद्दा उठा रहे हैं और हम क्यों नहीं उठाएं? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं। और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हजारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाए, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? हंगामा होता है। ये एक गांव की कहावत है, चोर बोले जोर से। चोरी और सीना जोड़ी क्यों नहीं जॉर्ज सोरोस पर देते हैं कि सोनिया गांधी का क्या मामला है। अगर हिम्मत है तो इसका खुलासा करें। और ये नौटंकी कर रहे हैं, सदन चलने नहीं देते और बाहर में हंगामा करते। अब दोनों सदनों में देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष एक सुनिश्चित तरीके से सदन की कार्रवाई को स्थगित करवा रहा है। दोनों सदनों में वही रणनीति। अब तो पिछले हफ्ते के जो बृहस्पतिवार था, उसी दिन आखिरी दिन था जब विपक्ष अपनी बात लोकसभा या राज्यसभा में दर्ज कर पाया है। लोकसभा में तो पिछले हफ्ते के बृहस्पतिवार के बाद हमें तो बोलने का अवसर भी नहीं मिला और वहीं पे सत्ता पक्ष के लोग अपने आरोप लगा ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सुनिश्चित रूप से सदन को स्थगित करने का, सदन को बंद करने का, चर्चा न हो, कोई महत्वपूर्ण विषय न उठे, इस प्रकार की रणनीति सरकार की है। कह रहा है कि गलत बयानबाजी जो करते हैं ये सरकार के पक्ष वाले, क्या कहेंगे? पहले तो मेरे प्रश्नों का जवाब देना। आज फिर मेरा 0 आवर में फंसा हुआ है। लोकतंत्र में मेरी आवाज दबाई जा रही है, विपक्षी मुझे आवाज उठाने नहीं दे रहे हैं। मेरे 10 प्रश्नों को सुन लें, फिर उसके बाद तय करें कि क्या करना है। सर, बाहर जिस तरीके के हंगामे हो रहे हैं, मोदी अडानी भाई आज बाकायदा थैला लेकर आए थे। इनमें हिम्मत ही नहीं है ना, बात करने की हिम्मत ही नहीं। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर आज तक कांग्रेस देश तोड़ती रहती है। अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज सोरोस के साथ मिलकर जो है ये एक तरफ खालिस्तान बनाना चाहते हैं, एक तरफ कश्मीर बनाना चाहते हैं, एक स्टेट देश जो है वो नॉर्थ ईस्ट को बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इनमें ताकत नहीं बची हुई है। आप जरूर नारा सुने, आप नारा सुने, सदन चलाओ सदन चलाओ, शोर मचाओ शोर मचाओ, सदन चलाओ सदन चलाओ। ये कहीं किसी का नारा हो सकता है क्या? ये खुद शोर मचाते हैं और फिर कहते हैं सदन चलाओ। कितना विरोधाभास है इनके बयानों में। कांग्रेस पार्टी को बड़ा जवाब देना पड़ेगा। देश के सामने बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सदन को नहीं चलाना चाहती, अब ये पूरा देश देख रहा है। वो खुद से 267 का नोटिस देते हैं, सुबह हल्ला करना शुरू करते हैं। तो अगर आपको नारेबाजी करना है तो हमसे आप थोड़ी जीत पाएंगे। हम अपोजिशन में हैं, हम आपसे ज्यादा तेज नारा लगाना जानते हैं। आप लगाइए नारा। आज मैंने फिर दिल्ली के मुद्दे पे 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में। यह मुद्दा नहीं है। आप उस पर 267 पे चर्चा नहीं कराएंगे। दुनिया भर की फालतू की बातें करेंगे, ऊट पटांग बातें करेंगे। जो बेईमान भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे। और आप उम्मीद करते हैं कि सदन को आप हल्ला करके, हंगामा करके डिसरप्ट करेंगे, हम चुपचाप देखते रहेंगे। तो ये नहीं होगा। अब प्रतिदिन हर घंटे विरोध होगा। सर, लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट नहीं दिखाई दे रहा है। बाहर कांग्रेस को लोग प्रोटेस्ट करते हैं। नहीं, विपक्ष का आप ये इस तरीके से मत सोचिए। अलग अलग मुद्दे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा हम उठा रहे हैं, अडानी का मुद्दा हम उठा रहे हैं, संभल के मुद्दे पे हमने आवाज उठाई। किस मुद्दे पे हम नहीं एक हैं?
वो भी अपने तरीके से उठा रहे हैं, हम भी अपने तरीके से उठा रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि हर समय सब सारा काम छोड़ के एक साथ दिखें। मुद्दों पर हम एक हैं, मुद्दों पे कोई ये सवाल नहीं।